हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम DSSB एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो जर्नल सेक्शन आता है यानी पार्ट ए आता है, उसमें जो इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए दैट इंग्लिश को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक ग्रामर और दूसरी वोकैबलरी। तो इंग्लिश में दो चीज़ें आती हैं, ग्रामर आती है और वोकैबलरी आती है। सबसे पहले अगर हम ग्रामर की बात करें, जिसको हिंदी में व्याकरण कहते हैं, तो यहाँ पे ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेंसेस, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं ग्रामर में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वोकैबलरी की, तो वोकैबलरी में आपको देखने को मिलते हैं सिनोनिम, एंटोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम मतलब कि जिसको बोलते हैं हिंदी में पर्यायवाची, यानी कि एक जैसे शब्द। एंटोनिम्स जो कि एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स होते हैं। इसके बाद फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड, इडियम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। इसके अलावा और भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, मतलब बट वो वर्ड से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो वोकैबलरी में बेसिकली यही कुछ चीज़ें यहाँ पे आती हैं। रीअरेंज दी सेंटेंस भी हम वोकैबलरी में इंक्लूड कर सकते हैं। रीअरेंज दी वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, या रीअरेंज दी सेंटेंसेस टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सवाल किस तरीके के आते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके के यहाँ पे आते हैं। तो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, अगर हम ग्रामर की बात करें तो आपको एरर के क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो यहाँ पे एरर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि आपको सेंटेंस दिया होगा और बोला होगा कि सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होगा, ABCD ऐसे करके। जैसे पूरा ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होगा। जैसे सेंटेंस का एक पार्ट ये है A, दूसरा पार्ट है B, देन तीसरा पार्ट है C। इस तरीके से यहाँ पे पार्ट्स हैं। इसमें कहा जाएगा कि हो सकता है कि इस सेंटेंस में किसी पार्ट में एरर हो, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। देन आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि A पार्ट में एरर है, या B पार्ट में एरर है, C में एरर है, या और जो लास्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि एरर नहीं है इसमें। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर से। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक आ जाएगा ग्रामर से। ठीक है, जिसमें कभी आपको प्रेपोजिशन भरने के लिए बोल सकते हैं, या कभी आर्टिकल फिल करने के लिए बोल सकते हैं, या कभी कंजक्शन फिल करने के लिए बोल सकते हैं, या टेंस के अकॉर्डिंग हैज़, हैव, हैड ऐसे कुछ फिल करने के लिए बोल सकते हैं। इस तरीके से ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रामर के क्वेश्चन आने का तरीका यही होता है कि आपसे या तो एरर पूछा जाता है, या फिर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछा जाता है, या फिर एक तरीका और होता है कि आपको सेंटेंस का कोई पार्ट अंडरलाइन कर दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसको इम्प्रूव करिए। तो यहाँ पे आपके तीन ऑप्शंस तो इम्प्रूवमेंट वाले होते हैं, और चौथा होता है कि इसमें किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस ग्रामर से आते हैं। अब ग्रामर से जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, उनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो किसी को भी स्किप करना मुझे नहीं लगता ठीक होगा, बिकॉज क्वेश्चंस मिक्स आते हैं। कंजक्शन के क्वेश्चन भी आते हैं, प्रेपोजिशन के भी आते हैं, हर तरीके का एरर, हर तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रामर से कैसे डील करें, इंग्लिश ग्रामर को कैसे पढ़ें। देखिए, अगर आपको ये 20 मार्क्स लाने हैं इंग्लिश में, हम 20 में से 20 भी ला सकते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश के मार्क्स चाहिए तो आप ग्रामर से नहीं भाग सकते, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके भी फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप ग्रामर को समझें ना, क्योंकि आप चीज़ों को रट नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको ग्रामर पढ़नी ही पड़ेगी, 1 बाय 1 टॉपिक्स को लेकर पढ़ना ही पड़ेगा। तो तरीका यही है, या तो आप किसी टीचर से पढ़ें, ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचर से, या अगर आप बुक से खुद पढ़ सकते हैं तो बुक खरीद कर खुद पढ़ें। देखिए, ग्रामर की जहाँ तक मैं बात कहती हूँ इंग्लिश में, जहाँ तक मुझे लगता है कि इंग्लिश की ग्रामर अगर हम किसी टीचर से ही पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जब भी मैं कुछ एग्ज़ाम्स के लिए आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने वहाँ पे एक बुक परचेज़ कर ली थी। बहुत ही फेमस पब्लिकेशन था, उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से बताया हुआ था, बट वो मुझे नहीं समझ में आती थी। बट फिर जब मैंने KVS के लिए प्रिपरेशन की, वहाँ पे मैंने एक ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया था, और वहाँ पे मैंने जो मैम थी उनसे इंग्लिश पढ़ी, तब मुझे वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका अलग भी हो सकता है, कि इंग्लिश के जो ग्रामर के रूल्स हैं, ग्रामर जो है वो कोई समझाए
तभी समझ में आते हैं। बाकी आप हो सकता है आपके साथ डिफरेंट चीज़ हो, आपको बुक से भी समझ में आ जाता हो, बट मेरे साथ ये वाली चीज़ है। तो ग्रामर के टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ग्रामर के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो 1 बाय 1 उन टॉपिक्स के साथ डील करें। आपकी इच्छा है, अगर आपको यूट्यूब पे कोई फ्री कोर्स मिलता है, या आपके भाई बहन है कोई पढ़ाने वाले, या फिर आप कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करते हैं, बुक परचेज़ करते हैं, इट इज़ अप टू यू आप किस तरीके से करते हैं। बट अगर आपको इंग्लिश में नंबर चाहिए तो आपको ग्रामर पढ़नी ही पड़ेगी। नेक्स्ट बात आती है वोकैबलरी की, कि हम वोकैबलरी से कैसे मतलब डील करें। बिकॉज वोकैबलरी की बात ये होती है कि वोकैबलरी बहुत वाइड है। ग्रामर में तो हमने ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए, वो हर चीज़ में लागू हो जाएंगे, बट वोकैबलरी तो बहुत मतलब डिफरेंट ही चीज़ हो गई, क्योंकि किसी भी चीज़ का सिनोनिम पूछ लेंगे, किसी भी चीज़ का एंटोनिम पूछ लेंगे, कोई भी फ्रेजल वर्ब पूछ लेंगे। तो हाउ टू डील विद वोकैबलरी। तो वोकैबलरी को डील करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वोकैबलरी में सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेज, इडियम्स हो गया, इसके बाद आपका ये सब चीज़ें आती हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो यहाँ पे वोकैबलरी से डील करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि वोकैबलरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप DSSB के जो इंग्लिश क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वो ही करें। और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे SSC हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवेज़ हो, ये सभी के आप इंग्लिश के क्वेश्चंस करिए, यानी वोकैबलरी के क्वेश्चन करिए। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके के वोकैब पूछे जाते हैं, क्योंकि जो लोग वोकैब के क्वेश्चंस डालते हैं वो कहीं और से नहीं डालेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो जब आपको क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी ही है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कर लीजिए, है ना। क्योंकि वोकैब में कोई कंसेप्ट तो आपको समझना नहीं है, आपको सिर्फ वर्ड्स को याद करना है, उनकी मीनिंग को याद करना है, फ्रेजल वर्ब के मीनिंग को याद करना है ना। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। बल्कि इंग्लिश के क्वेश्चंस तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके इंग्लिश के क्वेश्चंस करिए, तो आपका सोचने का दायरा जो है वो बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ग्रामर के टॉपिक वाइज करने के बाद, जैसे आपने कोई एक टॉपिक का छोटा सा पोर्शन कंप्लीट किया, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करिए, इस तरीके से आपको करना है। अब बात करते हैं कि हम वोकैबलरी प्रिपेयर कैसे करें। तो वोकैबलरी प्रिपेयर कैसे करना है आपको, जैसे जो भी मैंने आपको बताई 3-4 चीज़ें जो वोकैब में आती हैं, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको एक चीज़ पकड़ लेनी है। जैसे कि आपने मान लीजिए सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ लिए, यानी सिनोनिम एंटोनिम्स को आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे आज सिनोनिम्स पढ़ने हैं। तो आप कहीं से भी, जो भी आपको सोर्स मिले, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, सिनोनिम्स करवाए हुए हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। तो सिनोनिम्स जैसे आपने पकड़ा कि आज मुझे सिनोनिम्स करने हैं, तो कोई भी, जैसे मान लीजिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 10 या 20 सिनोनिम्स आप पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से उनको मेमोराइज कर लीजिए, लिख लीजिए, एक बार ऐसा करिए। उसके बाद शाम को आप उनको दोबारा से रिवाइज करिए। उसके बाद नेक्स्ट डे नए वोकैब पढ़ने से पहले जो पिछले दिन वोकैब पढ़ा था उसको दोबारा से रिवाइज करें, उनको लिख कर देखें, जो 20 या 10 सिनोनिम या जो भी आपने पढ़ा है वोकैब में वो पहले रिवाइज करें। उसके बाद थोड़ा गैप लेके नए आप वोकैब को करें, उसके बाद शाम को उसको रिवाइज करें। इस तरीके से आप करें। देखिए, ये वाली चीज़ तो हम कह सकते हैं कि ये हमें करनी ही पड़ेगी, और ये सच्चाई है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो, आप हों या मैं हूँ या कोई भी हो, अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो ये एग्ज़ाम भी ऐसे ही निकल जाएगा। हमें मेहनत से भागना नहीं है, हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए आप अब लग जाइए इस चीज़ में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। वैकेंसी कभी भी आएगी, नोटिफिकेशन कभी भी आएगा, आपकी तैयारी पक्की रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। ग्रामर और वोकैब को हैंड इन हैंड आपको लेके चलना पड़ेगा, आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखा सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।